देखो वैलेंटाइन डे का तो तुम्हारे भाई का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि एक बार हमारे द ग्रेट ईशान शर्मा भाई ने एक बात कही थी, 14 फरवरी का जो दिन है आपको अपने माता पिता के साथ बिताओ, उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट दो, उनको खुश करो। तो भाई मैंने तो ईशान भाई की बात मान ली, मैं तो घर बैठ गया हूँ। वैसे भी मुझे वैलेंटाइन डे बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मुझे तो बनाना है 15 तारीख को स्लैप डे। स्पेशली अगर आईसीसी ने सोच ही लिया है कि उस दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच रखना है, तो फिर हमारा तो मैंडेटरी बन जाता है ना कि पड़ोसियों के लिए स्लैप डे मनाना ही पड़ेगा। और भाई चांसेस तो ये भी है कि गीले चमाटे भी पड़े, क्योंकि बारिश भी होने के अनुमान है। अगर आप क्रैक्स पर जाकर चेकआउट करोगे तो कोलंबो श्रीलंका में 65% ह्यूमिडिटी और 67% चांस है बारिश के मैच डे के दिन। इनफैक्ट अगर आप 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच देखो तो 48%, 6 बजे, 7 बजे 43% और 8 बजे 34% चांसेस हैं बारिश के। इनफैक्ट मैच शुरू होने के 2-3 घंटे पहले तो काफी ज्यादा बारिश के चांसेस हैं थंडरस्टॉर्म के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि मैच डिले भी हो, मैच थोड़ा सा शॉर्टन भी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैच हो ही ना। और भाई मैं तो ये सोच रहा हूं कि आईसीसी ने इतने एफर्ट्स, इतने हाथ पैर मारे हैं इस मैच को कंडक्ट कराने के लिए, और भाई इन सभी ड्रामा और हाइप के बाद अगर अंत में ये मैच वॉश आउट हो गया ना, मुंबई में जियो वाले तो अपने आप को बेल्ट से मारेंगे। ऑल दिस ड्रामा, ऑल दिस हाइप जस्ट टू सी अ वॉश आउट। तुम लोग मेरे भाई हो, इसीलिए दिल से ये बात कह रहा हूं। मेरी तो दिल ही अच्छा है कि ऐसा ही कुछ हो जाए। एब्सोल्यूट सिनेमा इसे कहते हैं भाई। पर जैसे पाकिस्तान ने इस मुकाबले को खेलने के लिए अपना यूटर्न लिया था, मुझे लगता है कि हम भारतीय फैंस का इमोशन भी पिछले एक हफ्ते में यूटर्न लेता ही नजर आया है, क्योंकि वो इंडिया जिसे हम फेवरेट मान रहे थे, कह रहे थे पाकिस्तान से तो हमारी कोई राइवलरी है नहीं। पिछले साल तो सूर्य कुमार यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज नो मोर अ राइवलरी। इस मैच में आते हुए अचानक हर भारतीय फैन का इमोशन थोड़ा बदल गया है और हम थोड़े से डरे हुए नजर आ रहे हैं। अचानक से हर कोई यही कह रहा है कि भाई ये तो बहुत क्लोज एनकाउंटर होगा, ये तो बहुत थ्रिलर मैच होगा, और क्या पता पाकिस्तान तो ये मुकाबला जीत भी जाए। और ये सब सुन के मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ नहीं रहा है कि आखिर एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि हमारी भारतीय टीम इतनी कमजोर हो गई, या फिर एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि हमारा पगला पक्कू इतना स्ट्रांग बन गया कि इंडिया का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन गया और इनफैक्ट इंडिया को हरा भी सकता है। अब मुझे ये बात पता है कि इसके पीछे बहुत से लॉजिक दिए जा रहे हैं, जैसे कि पिच कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट हमारे बैटर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, या फिर पाकिस्तान ने कितने स्पिनर्स अपनी टीम में भरे हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ऐसा फील होता है कि इट इज गोइंग टू बी अ क्लोज एनकाउंटर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान अपने दिन पर डोमिनेट भी कर जाए। पर क्या सच में इन सारी बातों में इतनी सच्चाई है? क्या सच में पाकिस्तान टीम के लिए ये बेस्ट चांस है इंडिया को हराने का? और इनफैक्ट जैसा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, क्या सच में पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा ये मुकाबला? आखिर क्या है इस मुकाबले की रियलिटी? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। ये वीडियो जेन्युइनली आपको एजेंडा के अगेंस्ट एक बहुत अलग तरीके का पैमाना दिखाने वाली है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पिछले कुछ टाइम में इतनी एक तरफा राइवलरी रही है। आप हेड टू हेड भी उठाकर देखोगे तो T20 आईज में 16 मैचेस में से 13 भारत ने जीते हैं, 3 पाकिस्तान ने, और लास्ट 10 मुकाबलों में 8 भारत ने और 2 पाकिस्तान ने जीते हैं। इनफैक्ट अगर आप T20 वर्ल्ड कप्स में देखोगे तो सिर्फ एक मैच आज तक पाकिस्तान जीत पाया था, वी ऑल नो दैट गेम, जिसमें 10 विकेट से पाकिस्तान ने हमें हराया था। तो इसके चलते रिसेंट टाइम में इन मुकाबलों की कोई हाइप रहती नहीं है, और इसीलिए ब्रॉडकास्टर्स हो या फिर मीडिया हो, अगर उन्हें आपको मैच दिखाना है, हाइप बिल्ड करनी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में देखो और उनके पैसे बढ़े, तो उन्हें कुछ इस तरीके की हाइप बनानी पड़ेगी। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी फैक्ट कि डेफिनेटली कंडीशंस और जिस तरीके से पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में परफॉर्म किया है, जिस तरीके से स्पिनर्स के अगेंस्ट हमारे बैटर्स हाल फिलहाल में कर रहे हैं, वो एक कंसर्न जरूर है। पर इसका ये मतलब नहीं निकल कर आता कि भाई अचानक से पक्कू इतना हाई अपग्रेड टीम बन गई, या हमारी इंडिया इतनी कमजोर बन गई कि दोनों के बीच राइवलरी बराबर की हो गई। देखो ये सारी चीजें ना थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेशंस हैं हाल फिलहाल की कंडीशंस का। तो एक्चुअली में फिर रियलिटी है क्या? अब ये जो पूरी बला है, इसकी सबसे बड़ी जड़ पिच बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर यही फ्लैट पिच पर होता तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता कि इंडिया एक तरफा पक्कू की रिलाई करेगा, क्योंकि अब मुकाबला है प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, जहां पर हम जानते हैं कि स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी हैं, थोड़ा सा स्पिनर्स गेम में आते हैं, ट्रिकी सरफेस है, हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होते हैं, और इस वजह से आप ये फील करते हो कि दोनों टीमों के बीच काफी टफ कंपटीशन होगा। तो सबसे पहले चलो इसे ही डिकोड करते हैं। एक्चुअली अगर आप टीम कंपैरिजन करोगे, लास्ट 10 मैचेस उठाकर देखो इस वेन्यू पर, इंडिया ने 10 मैचेस खेले जिसमें से 70% विन रिकॉर्ड है, एवरेज स्कोर 151 का है, हाईएस्ट 176, लोएस्ट 181 हमने बनाए हैं। पाकिस्तान को देखोगे तो 7 मैच खेला है, विन परसेंट 71 का है, एवरेज स्कोर दोनों का बराबर 151 का, हाईएस्ट 175 एंड लोएस्ट उनके 123 हैं। इनफैक्ट एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की ही बात है तो ओवरऑल आप उठाकर देखोगे तो प्रेमदासा स्टेडियम में रन्स कम बनते हैं, पर इस वर्ल्ड कप में रन बने हैं। जो ग्राफ है वो अचानक से 2026 में काफी ऊपर गया है और एवरेज स्कोर 170 के अक्रॉस बन रहे हैं। इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप में 3 गेम्स हुए हैं और तीनों गेम उस टीम ने जीता जिसने बैटिंग फर्स्ट की, लेकिन याद रखना कि वो सारे डे गेम है और ये मैच जो है ये शाम को खेला जाएगा, यहां पर ड्यू भी एक फैक्टर हो सकती है। ऐसा लगता है कि 1
170 प्लस अगर आप स्कोर करते हो तो वो डिफेंडेबल टोटल बन जाता है। अगर ड्यू नहीं होती है, ड्यू है तो आप डेफिनेटली 5-10 रन एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो, बट स्टिल मुझे लगता है 150-160 एवरेज यहां पर बन रहे हैं, 170 प्लस आपके लिए डिफेंडेबल बन जाएगा। आंकड़े ये कहते हैं कि लेग ब्रेक और चाइना मैन गेंदबाजों की बेस्ट इकॉनमी और एवरेज रही है, और इसके ही वजह से जब आप दोनों टीमों के 11 पर जाओगे तो आपको ऐसा लगता है कि कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती और शादाब और अबरार के आंकड़े इस मैच में काफी अच्छे हो सकते हैं। सो फ्रैंकली पिच रिपोर्ट आपको कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी नहीं बता रही, बस इतना बता रही है कि हाँ भाई स्पिनर्स गेम में आते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, पर वो दोनों टीमों के लिए बराबर रहा है। और इंडिया अगर स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है तो पाकिस्तान तो हर टीम के अगेंस्ट स्ट्रगल ही करता है। और एक जो सबसे बड़े क्लेम किए जा रहे हैं कि भाई श्रीलंका में पाकिस्तान पहले से जाकर बैठा है तो उन्हें कंडीशंस का काफी अच्छे तरीके से पता है। मुझे लगता है देखो भाई ये तो बहुत बड़ा जुमला है, क्योंकि श्रीलंका जो है एक भी मैच अभी तक प्रेमादासा स्टेडियम में आकर वर्ल्ड कप के नहीं खेला है, उन्हें भी आईसीसी ने दूर ही रखा है और दोनों टीमें अपना पहला मैच ही इस स्टेडियम में खेलेंगी। बस वो श्रीलंका में ही थे, थोड़ा सा स्टेडियम के ज्यादा पास थे, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें उस स्टेडियम का ज्यादा बेटर अनुभव है। इट्स लाइक सेइंग कि एक टीम ईडन गार्डन में मैच खेल के आई है तो हम कह रहे हैं कि भाई वो तो चेन्नई में ज्यादा बेटर ही खेलेंगे हमारे कंपैरिजन में। हाँ थोड़ा बहुत एडवांटेज होगा, बट ये बहुत स्लाइट एडवांटेज है भाई, इस चीज को आप एडवांटेज कंसीडर नहीं करते। और अब बात करते हैं प्लेइंग 11 को लेकर। अगर इंडियन टीम की 11 इस मैच के लिए मुझे पिक करनी हो तो मैं तो अभिषेक के साथ ओपन करूंगा अलॉन्ग विथ ईशान। मुझे पता है कि संजू बाबा खेल सकते हैं, क्योंकि सूर्य भाई ने बोला था कि मे बी ही इज गोइंग टू मिस अ गेम और टू। मुझे लगता है वो थोड़ा सा ना षड्यंत्र रचा था हमारे सूर्य भाई ने, फंसा रहे थे पक्कू को। आई थिंक अभिषेक इज गोइंग टू प्ले दिस गेम अलॉन्ग विथ ईशान किशन। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे एज इट इज रहेंगे। नाउ कम सम $1 मिलियन क्वेश्चन, आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर तो चाहिए। क्या एक चाहिए या फिर 2 चाहिए? क्योंकि अगर 2 चाहिए तो फिर क्या रिंकू सिंह की जगह आप खिला सकते हो वॉशिंगटन सुंदर को? उसमें डेफिनेटली आपकी बैटिंग थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होगी। खैर जिस तरीके की रिंकू भाई की हाल फिलहाल की फॉर्म है, काहे का कॉम्प्रोमाइज, अपग्रेड ही करोगे विथ वॉशिंगटन सुंदर। बट स्टिल आपको पता है कि रिंकू सिंह अपने दिन पर कितने बड़े मैच विनर हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्क लेने वाली बात है। देखते हैं मैनेजमेंट क्या कॉल लेता है। मे बी यहां पर रिंकू सिंह एज इट इज खेल जाए। इसके बाद अक्षर भाई तो खेलेंगे ही। क्या अर्शदीप खेलेंगे वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह के साथ? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है वो अर्शदीप सिंह पर तो गाज गिरेगी, बिकॉज यू डेस्परेटली नीड कुलदीप यादव। अब आप शायद अपनी बैटिंग को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आपको पता है कि ऑलरेडी स्पिनर्स के अगेंस्ट आपकी बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, तो उसे आप स्ट्रेंथन ही करना चाहते हो। सो फॉर दैट रीजन इसीलिए मुझे लगता है कि मे बी आप रिंकू सिंह को एज इट इज रखो। हालांकि उनकी फॉर्म नहीं है तो मे बी यू कुड गो फॉर वॉशिंगटन सुंदर, बट स्टिल आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर तो चाहिए ही चाहिए। तो अर्शदीप सिंह तो स्टिल मुझे लगता है सैक्रिफाइस हो जाएंगे और यहां पर आपको कुलदीप यादव उनको रिप्लेस करते हुए नजर आने वाले हैं फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट गेम। पाकिस्तान के 11 की बात करें तो आई थिंक लास्ट 11 ही मैदान पर उतरेगी। अगर इनको अपग्रेड करना है तो एक चेंज कर सकते हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप करके आप किसी और अच्छे खिलाड़ी को खिलाओ, पर इस स्टेडियम में जहां पर थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है, मे बी आप घंटे के किंग में थोड़ा ट्रस्ट करोगे। तो सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली भागा, बाबर द घंटे का किंग अलॉन्ग विथ मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान एज विकेट कीपर, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद एंड उस्मान तारिक, which means that Pakistan almost have 5 spinners in their team as मोहम्मद नवाज, शादाब खान, अबरार अहमद, उस्मान तारिक एंड ऑब्वियसली सैम अयूब। बट यहां पर आता है एक बड़ा सवाल कि डेफिनेटली क्वांटिटी में तो पक्कू के पास ज्यादा स्पिनर्स हैं, पर क्या क्वांटिटी ओवर क्वालिटी है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। और अब इसीलिए इसको डिकोड करने के लिए हम करते हैं दोनों टीमों का थोड़ा सा ओवरऑल कंपैरिजन, और आपको कहानी ना दूध का दूध और पानी की तरह समझ में आ जाएगी। दोनों के ओपनर्स ही कंपेयर कर लो, लाइक अभिषेक प्लस ईशान वर्सेस सैम प्लस फरहान। तो अभिषेक के T20 आंकड़े कमाल के हैं, 39 T20 आईज, 1297 रन, 36 की एवरेज, 194 का स्ट्राइक रेट, और इनफैक्ट 17 T20 आई में 6 विकेट भी भाई ने चटकाए हैं। और ईशान की भी 28 की एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट और 1031 T20 आई रन हैं। और अभी नमीबिया के अगेंस्ट भाई ने 24 गेंदों पे 61 की पारी भी खेली है। और वहीं पर अगर आप देखोगे पाकिस्तान के सैम अयूब को तो ऑड 29 का एवरेज, लगभग 136 का अप्रॉक्स स्ट्राइक रेट, फरहान की भी 26 की एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट। हाँ, फरहान ने भी अभी यूएसए के खिलाफ 73 की पारी खेली थी और बोला था कि हमने एशिया कप में जैसा खेला था अगेंस्ट इंडिया वैसा ही खेलेंगे। वो मैच आप हारे थे फरहान भाई, जस्ट सो लेट यू नो। मुझे पता है बुमराह को छक्का मार के वो आपने डॉक्यूमेंट्री बना ली थी, बट अगर आंकड़े देखेंगे तो आपको ये क्लियरली नजर आएगा कि इंडिया इज जस्ट वे अहेड, एंड स्पेशली विथ अभिषेक प्लस ईशान का डियो, ये तो बहुत ही खतरनाक है। इतना खतरनाक और इतना एक्सप्लोसिव है ना कि हम पावर प्ले में चाहें तो गेम यहीं किल कर दें। 70-80 क्विक रन आ गए ना तो उसके बाद मैच में कुछ खास ज्यादा बचता नहीं है। और अगर अब मैं मिडिल ऑर्डर कंपेयर कर दूंगा ना तो भाई इतना बड़ा रियलिटी चेक मिलेगा ये पाकिस्तानियों को कि यहीं जमीन चाटते फिरेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के बीच मिडिल ऑर्डर में देखोगे तो इंडिया के पास है तिलक, सूर्या, हार्दिक, शिवम दुबे, मे बी रिंकू सिंह, मे बी नॉट, वी डोंट नो। पाकिस्तान के पास है सलमान अली भागा, बाबर द घंटे का किंग, नवाज, शादाब, फहीम एंड उस्मान खान।
बस इतना कहूंगा कि इनमें से किसी एक के भी आंकड़े एक से कंपेयर करके देख लो, हेड टू हेड में आपको कोई भी सिंगल पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडियन खिलाड़ियों से बेटर एवरेज या फिर स्ट्राइक रेट लेता हुआ नजर नहीं आएगा। एंड दैट जस्ट टेल्स यू द स्टोरी। मतलब आप सूर्य कुमार यादव को बाबर आजम से कंपेयर करोगे, घंटे का किंग, सिर्फ उनके रन ज्यादा हैं, स्ट्राइक रेट देख लेंगे ना तो भाई शर्म से खुद डूब जाएगा बंदा। या फिर आप हार्दिक पांड्या को फहीम अशरफ से कंपेयर करोगे। मुझे पता है कि फहीम अशरफ ने पोस्ट वर्ल्ड कप काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं। अगर आप हेड टू हेड भी उठाकर देखोगे लास्ट वर्ल्ड कप से तो 27 पारियां खेली हैं हार्दिक ने, 636 रन है, 156 की बैटिंग स्ट्राइक रेट और 23 विकेटें हैं। फहीम के 25 की इनिंग है, 273 रन है, 153 की बैटिंग स्ट्राइक रेट और 25 विकेट्स हैं। बट भाई अगर आपने सच में ये देखकर हार्दिक को फहीम से कंपेयर कर दिया ना तो हार्दिक के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। यू लिटरली कंपेयर हार्दिक पांड्या विद एनीबॉडी। हार्दिक कुंफू पांड्या किस लेवल का खिलाड़ी है। पाकिस्तान के खिलाफ आंकड़े देख लो, 8 पारियों में बॉलिंग में 15 विकेटें चटकाएंगे विद एन इकोनॉमी ऑफ 7.96, 14 की एवरेज और 11 का स्ट्राइक रेट। मतलब हार्दिक पांड्या अगेंस्ट पाकिस्तान अलग ही बीस्ट नजर आता है। ऑलराउंडर्स के कंपैरिजन में मे भी आप ये बात कह सकते हो कि पाकिस्तान थोड़ा सा आगे निकलेगा क्योंकि उनके पास क्वांटिटी काफी ज्यादा है, बट जो क्वांटिटी डिफरेंशिएटर है ना वो ऑलराउंडर नहीं है। लोगों का भी ये मानना है कि ऑलराउंडर से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है स्पिनर्स से, क्योंकि स्पिनर्स में क्वांटिटी ज्यादा है पाकिस्तान के पास और लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या क्वालिटी भी ज्यादा है। एक्चुअली में व्हाट पाकिस्तान हैव, लेट्स जस्ट कंपेयर इट। पाकिस्तान के पास है शादाब खान, नवाज, अबरार, उस्मान तारिक फॉर श्योर अलॉन्ग विद सैम अयूब, तो 5 तो खेलने ही वाले हैं, पिछला मैच खेले भी थे। इंडिया के पास वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप जरूर खेलेंगे ये मैच, मे बी वॉशिंगटन खेलें मे बी ना खेलें, तो हमारे पास 3 रहेंगे, उनके पास 5 रहेंगे। क्वांटिटी में दे आर आउट नंबर्ड अस, बट डू दे हैव दैट क्वालिटी? आई रियली एंड सीरियसली डाउट। याद है शुरू में मैंने बोला था कि लेग ब्रेक और चाइना मैन गेंदबाजों को इस पिच पर सबसे ज्यादा मदद मिली है। अब एक्चुअली में उनमें जो आते हैं वो कुलदीप और वरुण है हमारे एंड से, शादाब अबरार हैं उनके एंड से। आंकड़े देख लेते हैं। कुलदीप के 3 पारियों में 8 विकेट हैं पाकिस्तान के खिलाफ विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 9 एंड इकोनॉमी ऑफ 6.58, और इसीलिए मैंने बोला कि कुलदीप तो खेल रहे हैं। वरुण के एक्चुअली 4 मैचेस में 3 ही विकेटें हैं, उनकी स्ट्राइक रेट भी खराब है, एवरेज भी खराब है, पर ये वरुण वो वरुण नहीं है जो पहले दिखा था। हालांकि रियलिटी ये है कि 2025 में एशिया कप में भी 3 मैचेस उन्होंने खेले थे और वहां पर भी एक्चुअली में पाकिस्तान ने उन्हें आराम से निकाल लिया था, पर वो तीनों मैच निकाले तो हमने ही थे ना। 2021 में मुझे याद है वो जो पहला मैच खेला था अगेंस्ट पाकिस्तान, बहुत रन पड़े थे, उसमें 33 रन खा गए थे, विकेट एक भी नहीं ली थी। 3 साल करियर खत्म हो गया था पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की वजह से वरुण चक्रवर्ती का। सो वरुण चक्रवर्ती ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ रिवेंज टू टेक, और मैंने सुना कि वरुण ने बोला है कि इस मैच में हो सकता है कि मैं एक और अपनी नई वेरिएशन लेकर आऊं। तो बहुत कुछ है वरुण के भी जहन में जो उन्हें प्रूव करना है टू पाकिस्तान कि वो 2021 में जब आपने 10 विकेट से जीता था तो मेरे 3 साल के क्रिकेट करियर को आपने रोक दिया था। मैंने आपको ना 30 साल का सदमा देना है इस मैच में। दिस इज व्हाट आई फील, एंड वरुण के लिए भी ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये कंडीशंस उनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होंगी। तो जब आप एक तरीके से बात करते हो कि पाकिस्तान के लिए कंडीशन सुटेबल होंगी क्योंकि स्पिनर्स को मदद है, फलाना ढिमकाना, उनके पास ज्यादा स्पिनर है, तो वो इंडियंस को भी तो उतनी ही मदद देगी ना। और फिर वही बात है कि क्वांटिटी ज्यादा होने से क्या क्वालिटी ज्यादा हो जाती है? आई सीरियसली डाउट दैट, और इसलिए मुझे लगता है ना कि यहां पर भी हम बस चीजें ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि शादाब के आंकड़े देखोगे तो उन्होंने 4 मैचेस में हमारे अगेंस्ट 3 विकेटें चटकाई हैं, 32 के स्ट्राइक रेट और 31 की एवरेज से। तो वहीं पर अबरार ने 3 मैचेस में 2 विकेटें चटकाई हैं, 36 की स्ट्राइक रेट और 43 की एवरेज से। कहाँ है कंपैरिजन, है कहाँ भाई? सो एक्चुअल में ये जो पूरी हाइप है ना ये बस उस्मान तारिक को लेकर है, पर मैं इतना कहूंगा कि अगर आप उनके वो एक्शन को हटा दो ना अपने जहन से, ही इज जस्ट एन राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाज। क्या हमने इसके पहले ऑफ स्पिनर्स नहीं खेले हैं? देखो मैं उनसे उनका कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, और इनफैक्ट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। काफी लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनका एक्शन ऐसा है, भाई बैन कर दो, भट्टा फेंक रहा है, ये है वो है। हमने भी मजाक बनाया कि भाई ऐसे फेंकता है, बट रियलिटी ये है कि उन्होंने कई बार क्लियरेंस ले रखी है और इसकी वजह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, और मुझे उनके एक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई बंदा कोई चीज इनोवेटिव लेकर आता है, लेट जस्ट रिस्पेक्ट इट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं बस इतना कहूंगा। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना है यार कि हमने ही ना कुछ ज्यादा ही हाइप कर रखा है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, उस बंदे को खुद और इनफैक्ट पाकिस्तान की खुद की आवाम को उन पर इतना भरोसा नहीं होगा जितना इंडिया वाले करके बैठे हैं कि भाई ये जैसे फेंक रहा है ना। और हमने देखा है नमीबिया के खिलाफ इरास्मस भाई ने ऐसे खेला, उन्होंने तो भाई हमारी तबाही कर दिया था, ये भी ऐसा ही करने वाला है। माना एक मैच हमारा खराब चला गया, बट लेट्स जस्ट नॉट टेक अवे द फैक्ट दैट इंडियन टीम इज सो स्ट्रांग यार। हम बहुत मजबूत टीम है, और मतलब हम अपने ऊपर इतना ओवर प्रेशर लेंगे ना तो फिर वही बात है कि हमारे लिए चीज़ें खुद ही खराब हो जाएंगी, फिर उस प्रेशर में हम भले रह जाएं, वरना क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में इंडियन टीम इज जस्ट वे अहेड। और हमने पास्ट में ये चीज़ें प्रूव की हैं, हम कल भी यही प्रूव करेंगे। दैट इज व्हाट आई जस्ट एक्सपेक्ट। हाँ, मे बी पाकिस्तान हैव द बेस्ट चांस, बट भाई जो कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं ना कि भाई जीत ही जाएगी पाकिस्तान, ज़्यादा बेटर साइड हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई।
एक हफ्ते में कोई टीम खराब या फिर अच्छी नहीं हो जाती। एक दो मैचेस हमारे ऊपर नीचे चले गए, इसका ये भी मतलब नहीं है कि इंडिया अचानक से एक खराब साइड हो गई। एंड दैट्स ऑल दैट आई वांट टू से। मैं बस इतना कहूंगा कि गेम की तरह लेते हैं, इतना भी सीरियस नहीं होना है। और स्पेशली क्रिकेट में आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि अपने दिन पर कौन जीतेगा, कोई भी जीत सकता है। बट ये कह देना भाई कि वो एक बंदा वो जो एज ए फेंका उसी पे हम हार जाएंगे, मुझे लगता है ये थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेशंस है और ओवर ही स्टेटमेंट है। मैं बस इसी चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि इतना भी नहीं है भाई। लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट दैट वी आर अ बेटर साइड, पर अपने दिन पर कोई भी जीत सकता है। जीत गए तो जीत गए, हम जीत गए तो फिर वो तो एक्सपेक्टेड ही है, वही होना भी चाहिए। चलिए मिलते हैं मैच के बाद रिव्यू के साथ और देखते हैं कि क्या क्वालिटी जीतती है या फिर ज्यादा क्वांटिटी जीतती है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, कुछ भी हो जाए सूर्या भाई, मैच के बाद हाथ मत मिलाना। मुझे पता है सलमान गली भागा भाई ने बोला कि हम तो हाथ मिला लेंगे क्योंकि आप हाथ साफ भी तो कर लेते हो। हार्दिक भाई की घड़ी बहुत महंगी है, सूर्या भाई रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, देख लो। बाकी इस वीडियो में यूज हुए बहुत सारे स्टैट्स क्रैक्स की तरफ से आए, सो थैंक यू सो मच क्रैक्स फॉर हेल्पिंग अस आउट। भाई हमारा काम बहुत आसान हो गया, आप भी जाओ चेकआउट करो क्रैक्स, बहुत कमाल का ऐप है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।